Assalamu alaikum. I am Professor Yasir Javed, the principal of Pyramids Group of Colleges, Sialkot, a project of ELC. Today, I'm just gonna request, not from the students, I am going to request to the parents and the respected professors and teachers. इट्स अ ट्रेजिक वन, ये बड़ी अलमनाक बात है। वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में ये लेसन पढ़ाया है। एक गोरे ने लिखा था, 7 रीज़न्स उसने बता दी थी। आज तक हम उन्हीं 7 रीज़न्स पे ही गौर व फिक्र कर रहे हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम the failures have got other reasons as well. आपको मानना पड़ेगा। आपको उस लेसन की मोटी मोटी बातें याद होंगी। उसने कहा था कि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं स्टूडेंट्स, कि हमने जी मैट्रिक कर लिया था। मैंने लास्ट मंथ तैयारी की थी यार, मैंने लास्ट मंथ डॉन गेस्ट पेपर जो है वहाँ से तैयारी की थी। मेरे टीचर ने मुझे हर सब्जेक्ट के 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताए थे, मैंने वो कर लिए थे, मैं पास हो गया हूँ। बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, मैं लास्ट मंथ में सारी तैयारी कर लूँगा। ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी उनसे अर्ज़ है कि वो मैट्रिक की केमिस्ट्री का और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का ज़रा कंपैरिजन तो करें। वो मैट्रिक की फ़िज़िक्स का और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स का just have a bird's eye view, have a glimpse. You will come to know the reality. You are living in utopia. You are living in an ideal world. कि मैं कर लूँगा, हो जाएगा, it will be done. No my dear, ऐसी बात नहीं है। उस why boys fail in college में आपने पढ़ा था mistaken ambition of parents। ये रीज़न आज भी है। हमारे वालिदैन को पता ही नहीं है कि मैट्रिक में बच्चे के 50-55% वो C-D ग्रेड लेके पास हुआ है, और उसका एडमिशन आप हमारे पास करवा रहे हैं FSC प्री मेडिकल में। एंड यू आर थिंकिंग एंड यू आर प्लानिंग टू मेक योर सन और डॉक्टर एज अ डॉक्टर। वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, FSC कर भी लेगा तो MD कैट कैसे करेगा, एंट्रेंस टेस्ट कैसे करेगा, उसका मेरिट आपको पता है? ज़रा पिछले साल वाला मेरिट भी देख लीजिएगा आप। वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज वाले लेसन में एक रीज़न जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर भी था, जो अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हो चुका है। वालिदैन एक तो शऊर रखते हैं और एक अल्लाह की दी हुई दौलत भी रखते हैं। एंड सेकेंडली दैट इज़ द बैड थिंग दे वांट टू स्पेंड। वो बच्चों पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो ये रीज़न पाकिस्तान में किसी हद तक कम हो चुकी है। इसके बाद उसमें से एक रीज़न थी पुअर हेल्थ। ये है हमारे स्टूडेंट्स में, और इसमें जिस्मानी हेल्थ के साथ साथ रूहानी हेल्थ वाला मैटर भी साथ ही है। उसमें एक रीज़न थी वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज वाले लेसन में मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। एवरीबडी वांट्स टू बी शाहिद अफरीदी, ओके। तो वहाँ राइटर आपको क्या कहता है? गो फॉर इट, बी अ प्रोफेशनल प्लेयर इफ़ यू कैन। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा कर पाएंगे। एक रीज़न जो बड़ी खतरनाक थी उसमें, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो थी लेजी ब्लफर्स वाली। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कम टू कॉलेज जस्ट फॉर द फन ऑफ इट। दे कम टू कॉलेज, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। एमलेस पीपल, पर्पसलेस पीपल, हैविंग नो गोल, नो ऑब्जेक्टिव। इस पे सर काशिफ महमूद की आपको बहुत सी मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी। डू वॉच ऑल ऑफ देम। कि गोल में क्या फ़र्क है, गोल्स क्या होते हैं, हम गोल रखें,
क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास अगर हम पढ़ जाते हैं, तो आप उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। लेकिन यहाँ मेरा मकसद वालिदैन को ख़ास तौर पे बिलखसूस और हमारे जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उनको बिलअमूम, क्योंकि वो ये रियलिटी जानते हैं, दे आर फेसिंग इट, कि क्या रीज़न्स हैं उन 7 रीज़न्स के अलावा कि लेज़ी ब्लफर्स हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हैं, मोर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, फाइनेंशियल प्रेशर्स है, मिस्टेकन एम्बिशन ऑफ पेरेंट्स है, नर्वस हैबिट्स हैं, पुअर हेल्थ है। उसके अलावा क्या और रीज़न्स हैं कि हमारा बच्चा जो मैट्रिक पास कर चुका है विद फ्लाइंग कलर्स, वाई इज ही फेसिंग फेलियर एट इंटरमीडिएट लेवल? लेट मी टेल यू सम रीजन्स। आई हैव बीन टीचिंग for more than 15 years at college level. Alhamdulillah, I have got national as well as international experience. तो मैं अपने तजर्बात की रोशनी में ये रीज़न्स लिख रहा हूँ। You may disagree with me, you have the right. हो सकता है आपके कुछ तजर्बात और भी हों, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, हम उनको एडअप कर देंगे। ओके, सबसे पहले हमारे मुहतरम वालिदैन की गफलत कि बच्चे को एक अच्छे कॉलेज में ELC के प्रोजेक्ट पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में भेज दिया है। सर काशिफ जाने, सर आसिफ जाने, डॉक्टर जैन साहब जाने, सर यासिर जाने, डेट्स ऑल। यहाँ तक भी केयरलेस है पेरेंट्स की माजरत के साथ कि बच्चे हफ्ते वाले दिन कॉलेज नहीं आते हैं। When we ask the reason, क्या रीज़न है, तो बच्चे कहते हैं सर हमारे जो छोटे सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, वो ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, तो घर वालों ने कहा कि ठीक है आज तुम भी छुट्टी कर लो। एज अ पेरेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू फीड योर सन, डॉक्टर, मेक हिम रेडी फॉर द कॉलेज। सो द केयरलेसनेस ऑफ द पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। वो 2 याद रखें, नमाज फजर के बाद जब दादी उठ जाती थी क्या करती थी वो? कुरान मजीद की तिलावत, नमाज पढ़ने के बाद, और वो जो पंजाबी ज़बान का कल्चर है, लस्सी वगैरह बनाना, मक्खन, और साथ में बच्चों को भी उठा देना। कॉलेज का टाइम 8 बजे है, 7:55 पे माँ उठा रही है, पहला लेक्चर तो मिस हो गई। और दूसरी बात, जब भी हम बात करते हैं, लेट मी टेल यू, इस ट्रायंगल की, तो प्लीज़ बतौर वालिद, बतौर वालदा, जब भी PTM होती है तो अपने सिर्फ बच्चे की ना सुना करें। PTM चाहे स्कूल लेवल पे हो या कॉलेज लेवल पे हो, ये स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। द मेन पर्पस इज़ टू हैव बेटरमेंट इन द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट। हम क्या करते हैं बतौर वालिदैन, हम सिर्फ अपने बेटे की सुनते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, टीचर मेरे साथ बाइस्ड है, मुझे टीचर की समझ नहीं आती है। PTM इसलिए रखी जाती है कि जो फीडबैक बच्चे की तरफ से आपको मिला हुआ है, बतौर वालिदैन आप कॉलेज की इंतज़ामिया को बताएं और इसमें लापरवाही ना करें। These 2 years can make your son's daughter's future bright. On the other hand, आप समझते क्या हो सकता है? तो पहली रीज़न मैंने इसीलिए ये रखी है। वाह जी वाह, नया काम चल पड़ा है। अपने को 4-4 मोबाइल नंबर तक कॉलेज वाले भी अपना ही नंबर दे देना। वो अपने अब्बू भी खुद बन जाते हो, अपनी मामा भी खुद बन जाते हो यार। एट द टाइम ऑफ एडमिशन बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ एडमिशन के लिए आते हैं, और जब कॉलेज वालों ने मांगा होता है कि फादर्स मोबाइल नंबर, मदर्स मोबाइल नंबर,
होम मोबाइल नंबर या PTCL, तो वहाँ अपना लिख देते हैं। और अगर पेरेंट्स अपना मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन लिख दें तो याद रखिएगा ये सबसे पहले कॉलेज के तमाम PTCL मोबाइल नंबर को ब्लॉक करते हैं, जिसका आपको बतौर वालिदैन पता ही नहीं होता है। ये जो आपने स्टेटस लगाते हैं उसमें आप लोगों को ब्लॉक किया होता है। सो बीइंग पेरेंट्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। ये दौर कुछ ऐसा है। ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वही मैंने FSC क्यों रखी है, मेरा दोस्त भी FSC कर रहा था, मैं ICS क्यों कर रहा हूँ। अगर मुझे मैथ मुश्किल लगता है, वो मैट्रिक जो यार मेरा स्टार आया हुआ है, then why did I select ICS with difficult math subject? My friend just insisted on it. Oh gosh, you are destroying your future only due to your friendship. It is a foolishness. ऐसा ना करें, वो सब्जेक्ट रखें। आपने FA करना है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास आए। ELC का जो कॉलेज है, पिरामिड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ से आप FA करें। यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट जर्नलिस्ट, आप फ्यूचर के बेहतरीन वकील हैं, और कुछ ना हुआ तो फ्यूचर में बेहतरीन टीचर हैं। सरासिफ आपको EFL टीचर बना के छोड़ेंगे। FA वाले की मैं बात कर रहा हूँ। ICOM CA करें, ACCA करें, ACMA करें, BS करें इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप FSC और ICS करके क्यों सिर्फ 4 या 5 ही अपने लिए ऑप्शंस रखना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? एजुकेशन हासिल करना, अपने बच्चे की तरबियत भी करना, उसे इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन से आगाही भी देना। तो प्लीज़ जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है उन्हीं को शुरू में सिलेक्ट कीजिएगा। हम इसीलिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, इसीलिए सर काशिफ, सर आसिफ, डॉक्टर जैन साहब और मैं आप लोगों से सेमिनार कर रहे हैं, आप लोगों से गोश गुजार कर रहे हैं कि इसमें गफलत न कीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट रीज़न इज़, मेरे वालिदैन के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, वो साड़ा प्लाजा है यार कैंट, तो मैंने 40, 50, 60 हज़ार कमा के क्या करना है। मैं अक्सर ICOM के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए यार कहता हूँ कि अगर आपकी फैक्ट्री है ना एंड यू वुड डू ICOM, आप 4 बंदों की सैलरीज सेव करेंगे। हाउ? ऑडिट ऑफिसर नहीं रखना पड़ेगा, फोरमैन नहीं रखना पड़ेगा, अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ेगा, आपको हिसाब किताब के लिए, प्रेडिक्शन के लिए एक और बंदा हायर नहीं करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आप पीच ट्री, इटाली और दूसरे सॉफ्टवेयर से कर लेंगे। अली बाबा क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या है, सिर्फ ICOM ही अच्छे तरीके से आपने किया हो, असूल तिजारत आपने अच्छे तरीके से पढ़ी हो, अकाउंटिंग बैंकिंग अच्छे तरीके से की हो, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टैट अच्छे तरीके से आपने किया हो, that would be more than enough to tell you what is the key in the success of business. तो आप FSC ICS की बात करते हैं, अगर आपके वालिदैन बहुत ज़्यादा अमीर हैं से अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको ज़्यादा डबल नहीं करना, डिक्लाइन की तरफ आना है, डाउनफॉल की तरफ आना है, डिमाइस की तरफ आना है। आपने ज़रा मुझे ये बता दें, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, आप सियालकोट की हिस्ट्री पढ़ें। 30 साल पहले जिन फैक्ट्रीज़ का इंटरनेशनल नेम था, दे डिडंट वर्क हार्ड एंड यू कैन सी द रिज़ल्ट। अपने वालिदैन से कभी पूछिएगा,
प्लाजे ख़त्म हो जाते हैं, फैक्ट्रीज मलबा बन जाती हैं अगर आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके वालिदैन दौलतमंद हैं तो सबसे बड़ी दौलत आप हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, एमलेस स्टूडेंट्स लैक ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ मिलते हैं। एमलेस क्या है कि एफएससी की 3 मंथ क्लासेस लेने के बाद पता चला कि सर आई एम नॉट गुड एट केमिस्ट्री। 3 मंथ के बाद, भाई दिसंबर में तो आपका एडमिशन चले जाना है, तो अपना एम रखें। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कारोबारी बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, सहाफ़ी बनना चाहते हैं, एक उस्ताद बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, मकसद खुद ब खुद आ जाएगा, इंटरेस्ट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा आपके अंदर। ओके जी, बहुत बड़ी रीज़न है जी बंक करना। बंकर्स स्लैंग में आ गया ये वर्ड, रियल मीनिंग इसका गार्बेज वगैरह होता है। एक तरफ इस्लामियात का पीरियड हो रहा होता है, कुरान और हदीस की बातें हो रही होती हैं, सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन की सीरत की बातें हो रही होती हैं, और हमारा स्टूडेंट इस्लामियात का लेक्चर बंक करके वॉशरूम में स्मोकिंग कर रहा है। खुद डिसाइड कर लें। एक तरफ एक हरफ के बदले 10 नेकियां है, और एक तरफ उसने अपने लिए क्या सिलेक्शन की है, बंक करने के लिए। मेरी हुकूमत से भी गुजारिश है कि कॉलेजेस के करीब जितने स्नूकर क्लब्स हैं इनको 2 बजे के बाद ओपन किया जाए। जितने भी सिनेमाज और पार्क्स हैं इनको कॉलेज टाइमिंग के बाद ओपन किया जाए। जो परमानेंट प्रोफेशनल बंकर्स हैं वो आपको कॉलेज के वॉशरूम में नहीं मिलेंगे, वो आपको स्नूकर क्लब की बेसमेंट में मिलेंगे, वो आपको किसी टी स्टॉल में मिलेंगे, वो आपको किसी पार्क में मिलेंगे, किसी सिनेमा में मिलेंगे। तो बतौर वालिदैन और टीचर्स हमारी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। सरकाशिफ अक्सर कहते हैं कि एक होता है पेशेंट और एक होता है आईसीयू वाला, जिसकी 24/7 हमें लुक आफ्टर करना पड़ती है। तो माज़रत के साथ हम ऐसा स्टफ अब रखते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो बंक को अगर ख़त्म करना है तो कॉलेज की मैनेजमेंट से ज़्यादा वालिदैन का रोल है। 99% वालिदैन का रोल है, याद रखिएगा। ओके, नॉन सीरियसनेस कब आती है? जब लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है। वालिदैन कहते हैं हमारे पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें अमेरिका कनाडा भेज देना है, तुम्हारा मामू वहाँ है, उनसे इनविटेशन लेटर मंगवाना है। नॉन सीरियस बच्चा हो जाता है, लेज़ी ब्लफर हो जाता है। वो 16 से 17 साल का है, वो 2 साल गुजार रहा है कि इन 2 सालों के बाद मैं पास हूँ या फेल, इधर आई एम गोना पास और फेल, आई विल गो टू अमेरिका कनाडा। जी, अब अगर आपने बच्चे को बतौर स्टूडेंट्स भेजना है तो डॉक्टर जैन साहब से पूछिए कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं हु हैव गॉट 6 इन IELTS, 6 इन ईच मॉड्यूल, लेकिन बाहर नहीं जा सके। बैंक स्टेटमेंट भी है। इंटर में 45% से कम है स्कोर। तो ये नॉन सीरियसनेस उस वक्त होती है जब आप अपने फ्यूचर गोल के मुतल्लिक आगाही नहीं रखते हैं। अगर आपको आगाही होगी तो आपके मैट्रिक में अगर 90% है, एफएससी में आप 90+ की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसका फ़ायदा आपको MD CAT ECAT में होगा, CA ACCA में होगा, IELTS में होगा, आपका वीज़ा आसानी से लगेगा। ओके जी, चीटिंग वन ऑफ द मेजर रीजंस, कुड यू बिलीव? बच्चा ये सोच रहा है कि मैं मैट्रिक में इन्विजिलेटर को 5,000 रुपया दे के, आई हैव डन माई पेपर बाय चीटिंग,
I would do the same at intermediate level. बच्चा आपका ये सोच रहा है। आप अगर अमीर वालिदैन हैं, बच्चे को पॉकेट मनी उतनी दें और उससे पूछें, हिसाब किताब लें। मुझसे आपसे अल्लाह ताला की ज़ात ने हिसाब किताब लेना है। आप अपने बच्चे की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं कर रहे इस मामले में? वो तो ये सोच रहा है कि मैं 2 मंथ के पैसे कलेक्ट करूँगा, हर पेपर वाले को, इन्विजिलेटर को